तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ब्लू हार्ट ग्रास को हासिल करने के लिए एक बार फिर से माउंटेन रेंज मैजिकल बीस्ट फॉरेस्ट में पहुंच चुका है, जहां पर ग्रास को ऑब्टेन करने के लिए उसने कई सारे फ्लाइंग ड्रैगन्स और अर्थ ड्रैगन्स का मुकाबला किया, जिसके बाद वो एक केव में फंस जाता है, जहां पर दो पावरफुल बीस्ट की फाइट चल रही थी, जिसमें से एक बीस्ट तो मारा गया, मगर दूसरा बीस्ट लिन का रास्ता ब्लॉक करने के लिए उसके सामने पहुंच चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर ड्रैगन लॉर्ड लिन को खत्म करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर लिन ने भी फटाफट से अपनी विंड पावर को एक्टिवेट कर लिया। उतने में ही बेबे उसे बताता है कि बॉस ये ड्रैगन लॉर्ड ऑलरेडी घायल है। थोड़ी देर पहले उस डिमोनिक बीस्ट ने इसके गले पर कई सारे वार किए थे। सो अगर हम दोनों प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके इसके साथ मुकाबला करें तो इसे मारने के चांसेस आसान है। हमें बस इसके गले पर वार करना होगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसे मारना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जिस पर लिन कह रहा था ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतनी जल्दी तुम इस बैटल में इन्वॉल्व हो। दरअसल लिन के लिए बेबे की सेफ्टी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, मगर तब तक ड्रैगन लॉर्ड इनके काफी करीब आ चुका था। तो लिन ने हवा में छलांग लगाते हुए उस ड्रैगन लॉर्ड पर अपने मल्टीपल स्लैशेस रिलीज करना शुरू कर दिए। साथ ही बेबे भी इस बैटल में कूद गया था। लिन के मना करने के बावजूद भी बेबे उस ड्रैगन लॉर्ड पर कई सारे हमले कर रहा था। तब तक लिन ने भी अपने विंड टोर्नेडो का इस्तेमाल करते हुए उस लॉर्ड पर काफी जबरदस्त अटैक कर दिया, जिससे तो बिस्ट गुस्से में बौखला जाता है और अब उसने अपने मुंह से एनर्जी उगलना शुरू कर दी। वो लिन को जलाकर राख करने की फिराक में था, लेकिन लिन अपनी स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी के साथ उसके हर एक अटैक को काउंटर करने लगा। मौका मिलते साथ ही लिन ने भी उस पर अपने फायरबॉल रिलीज करना शुरू कर दिए थे, जिसके चलते उसके में तबाही मच गई। वहाँ पर न जाने कितनी सारे एक्सप्लोजन होते जा रहे थे। तब तक लिन ने वहाँ मौजूद एक शार्प चट्टान को सीधे उस मॉन्स्टर के अंदर पियर्स कर दिया। वेल इस अटैक में ड्रैगन लॉर्ड काफी ज्यादा घायल हुआ था, तो बेबी तुरंत ही इसका फायदा उठाने के लिए उसके करीब जाने लगा, मगर उसी वक्त ड्रैगन लॉर्ड ने गुस्से में आकर अपनी एनर्जीज को रिलीज करना शुरू कर दिया। वेल उस बीस्ट का ये अटैक इतना ज्यादा सरप्राइजिंग था कि लिन उसे काउंटर नहीं कर पाता, जिसके चलते ड्रैगन लॉर्ड की शक्ल सीधे लिन की बॉडी में पियर्स हो जाती है। और अब उस ड्रैगन लॉर्ड ने अपनी जंजीरों की मदद से लिन को एक दीवार में पियर्स कर दिया था। वो अब अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं सकता और उसकी ये हालत देखकर बेबी काफी ज्यादा परेशान हो गया। वहीं पर ड्रैगन लॉर्ड ने देखा कि लिन तो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, इसलिए वो फटाफट से अपनी जंजीरों को हटा देता है, जिसके चलते लिन नीचे गिर गया। वेल उसकी स्ट्रगल देखकर ड्रैगन लॉर्ड उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि मुझे तो लगा था तुम एक मामूली से इंसानी कीड़े हो जिसे आसानी से मसला जा सकता, लेकिन तूने तो मुझे चौंका दिया। इतने भयानक अटैक के बावजूद भी तुम जिंदा हो। अब तो तुम्हें खाने में और भी ज्यादा मजा आएगा। हालांकि वो ड्रैगन लॉर्ड लिन तक पहुँच पाई इससे पहले बेबे उसके सामने पहुँच जाता है। यहाँ पर लिन उसे चिल्लाते हुए बता रहा था कि जल्दी से साइड में हट जाओ, जल्दी से एग्जिट से भाग जाओ, मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता। लेकिन बेबे ने तो सीधे उस ड्रैगन लॉर्ड पर हमला कर दिया और इसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ता है। उस ड्रैगन लॉर्ड ने बड़े ही ब्रूटल तरीके से बेबे को पियर्स करते हुए सीधे एक चट्टान में दबा दिया। उसकी ऐसी हालत देखते साथ ही लिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तब तक बेबे वहाँ होने वाले क्लैश में चट्टानों के नीचे दब चुका था, तो लिन काफी ज्यादा इमोशनल होकर तुरंत ही उन चट्टानों को हटाने लगा, मगर फिर उसी चट्टानों के बीच उसे बेबे की लाश नजर आई। बेबे की ऐसी हालत देखते साथ ही लिन के पाँव के नीचे की जमीन फिसल गई थी। उसे बहुत बड़ा सदमा लग गया। इधर वो ड्रैगन लॉर्ड लिन से पूछने लगा कि तेरा दोस्त तो मारा गया, बता तुझे कैसा लग रहा? तेरी तो शक्ल से ही पता चल रहा कि तेरा दिल टूट चुका है, मगर कोई बात नहीं, मैं अभी तुझे तेरे दोस्त के पास पहुँचा दूंगा। और अब ड्रैगन लॉर्ड उसे भी मारने की फिराक में था, लेकिन उतने में वहाँ पर गेट ऑफ हेल अपीयर हो गया। उस गेट के अंदर न जाने कितने ही सारे स्पिरिट्स थे जो कि ड्रैगन लॉर्ड को अपने पास बुलाना चाहते हैं। उस गेट को देखते साथ ही ड्रैगन लॉर्ड तो हैरान हो जाता है कि ये गेट आज यहाँ पर अपीयर कैसे हो गया। उतने में ही मास्टर डिलॉन लिन को बताने लगे कि इस गेट ऑफ हेल का ओरिजिन काफी ज्यादा एंशिएंट है। इतिहास के अकॉर्डिंग इस गेट के अंदर बहुत ही एंशिएंट मैजिक पाया जाता, साथ ही साथ इनके मिस्टीरियस रिचुअल भी एक पैसेज से कनेक्टेड है। वेल ये पैसेज काफी ज्यादा स्पेशल माना जाता क्योंकि ये दूसरी दुनियाओं को हेल से जोड़ देता है। वेल जब तक मास्टर डिलॉन ये सारी बातें लिन को बता रहे थे, तब तक उस गेट ऑफ हेल ने ड्रैगन लॉर्ड की सोल को क्लेम किया। वेल यहाँ पर वो ड्रैगन लॉर्ड काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और फाइनली उसने जैसे तैसे अपनी सोल को वापस हासिल किया। वहीं पर मास्टर डिलॉन बता रहे थे कि हेल इस पैसेज का इस्तेमाल करते हुए कभी भी इस दुनिया पर अटैक कर सकता। दरअसल ड्रैगन लॉर्ड के पास ढेर सारी पावर्स थी, तो इसी को क्लेम करने के लिए गेट ऑफ हेल यहाँ पर अपीयर हुआ है। हालांकि ड्रैगन लॉर्ड ने दोबारा से अपनी सोल
सोल को जैसे तैसे वापस खींच लिया। वो लिन को बता रहा था कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन मैं अकेले तो नहीं मरने वाला, तुझे भी मेरे साथ आना पड़ेगा। और इतना कहते साथ ही उस ड्रैगन लॉर्ड ने लिन पर हमला कर दिया, मगर लिन तुरंत ही हवा में छलांग लगाते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। बेबे के लॉस ने उसे काफी ज्यादा ब्रूटल बना दिया। वो ड्रैगन लॉर्ड पर न जाने कितने ही सारे अर्थ लेंसेज से अटैक कर रहा था। लिन अपने अटैक्स तब तक जारी रखता है जब तक कि वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट न हो जाए, और अब वो एक बार फिर से अपनी विंड पावर को एक्टिवेट करते सीधे ड्रैगन लॉर्ड की तरफ निकल पड़ा। लेकिन ड्रैगन लॉर्ड उसके अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने लिन के करीब आते साथ ही उसे अपनी एनर्जी से चट्टानों पर पटकना शुरू कर दिया। लिन तो ऑलरेडी उसके अटैक की वजह से पहले से ही घायल था, मगर अब इस अटैक के बाद तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। और फाइनली एक जोरदार धमाके के साथ वहाँ पर सब कुछ शांत हो गया, और अब ड्रैगन लॉर्ड धीरे धीरे करते हुए लिन की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसने देखा कि लिन वहाँ की पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, और वहीं पर लिन के दिमाग में बस बेबे की यादें चल रही थी। बेबे बचपन से ही लिन के साथ था। इन दोनों ने मिलकर न जाने कितने ही सारे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को फेस किया था। भले ही बेबे काफी ज्यादा नन्हा था, मगर फिर भी उसने लिन के लिए हमेशा अपनी जान जोखिम में डाली। वो लिन का एक बेस्ट फ्रेंड था जो कि बचपन से उसके साथ है, मगर आज इस ड्रैगन लॉर्ड ने अपने कहर के चलते उसे मार दिया, और लिन इस सदमे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तब तक ड्रैगन लॉर्ड ने काफी जोर से उसके पास आकर रोर किया। उतने में लिन को होश आ जाता है, और अब लिन ने काफी गुस्से में जाकर सीधे उस ड्रैगन लॉर्ड के गले पर छलांग लगा दी। उस बीस्ट के गले पर काफी गहरा घाव था, तो लिन उसे ही फाड़ने लगा। वो काफी ब्रूटली उसके मांस को चीरते हुए कह रहा था कि तूने मेरे प्यारे बेबे की जान ले ली, तो अब मैं तेरी सोल को बेबे के सामने ऑफर करूंगा। आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वेल यहाँ पर लिन काफी ज्यादा गुस्से में था। पूरे सीरीज में हमने अभी तक लिन को इतने गुस्से में नहीं देखा। वो बस लगातार उस ड्रैगन लॉर्ड के गले को फाड़ता जा रहा था, जिसके चलते वो ड्रैगन लॉर्ड भी बुरी तरह से तड़पने लगता है। वो झटपटाते हुए वहाँ मौजूद हर एक चट्टान को ब्रेक करने लगा, साथ ही वो अपनी गर्दन को काफी ज्यादा शेक करने लगा ताकि लिन जैसे तैसे उसके गले से अलग हो जाए। मगर लिन उसके फ्लैश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो तो बस ब्रूटली उस पर वार करते जाने लगा। उसने अपने हाथों को एज ए ब्लेड यूज किया, और वो बस लगातार ड्रैगन लॉर्ड के गले के चिथड़े उड़ा रहा था, जिसके चलते उस बीस्ट के गले पर एक बहुत बड़ा छेद बन गया। उस बीस्ट के पास अब मजबूर होकर झटपटाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो बस चिल्लाते हुए यही कहता जा रहा था कि इंसानी कीड़े जल्दी से मुझसे दूर हट जा। इधर लिन ने उसके गले को काफी अच्छे से कुरेद दिया था, और उतने में लिन को वहाँ पर एक रोशनी नजर आने लगी। दरअसल ये पावर थी आर्मर्ड रेजरबैक ड्रैगन के कोर की। लिन को लग रहा था कि अगर मैं इस कोर को कंज्यूम कर लूं तो ये ड्रैगन लॉर्ड तुरंत ही मारा जाएगा, क्योंकि ये ड्रैगन कोर ही इस बीस्ट की पावर का सप्लाई था। तो लिन ने सीधे जाकर उस ड्रैगन कोर को निगल लिया। अब उस कोर के हटते साथ ही वो ड्रैगन तो सीधे जमीन पर कोलैप्स हो जाता है। वहीं पर लिन भी साइड में आकर पटक चुका था। अब वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उठने लगा, मगर उसी वक्त लिन की बॉडी में अचानक से ही कई सारे बदलाव होने लगे। ड्रैगन कोर की पावर उसे अंदर से तोड़ रही थी, और अब लिन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे लिन को बेशुमार पेन महसूस हो रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर ही वो ड्रैगन लॉर्ड जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था, इंसानी कीड़े तू एक नंबर का बेवकूफ है, तूने इस ड्रैगन लॉर्ड की कोर को डिवावर करने की जुर्रत दिखाई। क्या तुझे इस बात का अंदाजा भी है कि मेरी कोर में कितनी भयानक पावर थी? इस कोर में एक बीस्ट की हजारों सालों पुरानी पावर है। तेरी ये फ्रेजाइल इंसानी बॉडी इस पावर को होल्ड नहीं कर सकती। बस तू अब देखता जा कि ये पावर तेरा क्या हशर करेगी। अभी नहीं तो थोड़ी देर में मेरी कोर मेरे पास दोबारा से वापस आ जाएगी, और उस कोर के साथ साथ मैं तुझे भी निगलने वाला हूँ। वहीं पर लिन काफी जोर जोर से चिल्ला रहा था। इस कोर की पावर उससे बिल्कुल हैंडल नहीं हो रही थी। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए उस ड्रैगन लॉर्ड ने सीधे जाकर लिन को निगल लिया। लिन तो अब सीधे उसके पेट में पहुंच चुका था। उसके दिल में बस एक ही सवाल था कि क्या यही मेरा अंत है? मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन अभी तक मैंने बेबे का बदला नहीं लिया, और उससे पहले तो मैं बिल्कुल भी मर नहीं सकता। इस बीस्ट को मारने के बाद मुझे मौत भी आ जाए तो भी कोई गम नहीं होगा। इधर उस बीस्ट को लग रहा था कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि उसका दुश्मन मारा गया, साथ ही उसे उसकी कोर भी दोबारा से हासिल हो गई थी, जो कि लिन की बॉडी में है। और अब हम लिन को देख पाते हैं, जो कि अभी भी कोई ऐसे तरीके के बारे में सोच रहा था जिसका यूज करके वो इस ड्रैगन को मार सके। और उतने में लिन को उसकी बरूज फैमिली
फैमिली के सीक्रेट ड्रैगन ब्लड मैनुअल की याद आ गई। लिन ड्रैगन ब्लड वॉरियर का वंशज है। हालांकि कई सौ सालों से बरूच फैमिली में कोई भी बंदा अपने ड्रैगन ब्लड को अवेकन नहीं कर पाया था। इनफैक्ट लिन भी इसमें फेल हो चुका था। हालांकि इस मैनुअल में लिखा गया था कि ड्रैगन ब्लड को अवेकन कैसे किया जाए। अगर कोई बंदा ड्रैगन ब्लड को कंज्यूम करे तो उसकी ड्रैगन की ब्लड लाइन के अवेकन होने के चांसेस थे, मगर इस काम में बहुत बड़ी रिस्क है। दरअसल ड्रैगन ब्लड इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता कि वो सामने वाले की बॉडी को पूरी तरह से शैटर कर दे। इसी कोशिश में लिन के फैमिली के न जाने कितने सारे एंसेस्टर्स मारे गए थे, मगर इसका एक तरीका है। अगर ड्रैगन ब्लड के साथ साथ ब्लू हार्ट ग्रास को भी कंज्यूम किया जाए तो ये ग्रास ड्रैगन की ओवरवेलमिंग पावर को सप्रेस करते हुए ब्लड लाइन को अवेकन कर देगी। उतने में लिन को मास्टर डिलॉन की आवाज आई। वो काफी जोर जोर से चिल्लाते हुए लिन को बता रहे थे कि जल्दी से ब्लू हार्ट ग्रास को कंज्यूम करो। अगर तुमने फटाफट से इस ग्रास को कंज्यूम नहीं किया तो ये कोर तुम्हें खत्म कर देगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरा डिसाइपल इतनी इजीली मारा जाए। जो सुनते साथ ही लिन फटाफट से ब्लू हार्ट ग्रास को बाहर निकाल लेता है, और अब जैसे लिन ने उस ग्रास को कंज्यूम किया उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लू कलर की ऑरा रिलीज हो रही थी। साथ ही लिन को महसूस हुआ कि ये ग्रास उसकी बॉडी पर काफी जबरदस्त असर दिखा रही। ड्रैगन की पावर ने लिन की बॉडी को जितना डैमेज किया था वो अपने आप भरने लगी। लिन को ऐसा लग रहा था कि उसकी हर एक मसल ट्रांसफॉर्म होने की फिराक में है, और अब लिन की बॉडी से एनर्जी का एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हो गया। साथ ही साथ वहाँ पर ब्लू कलर का एक ड्रैगन भी अपीयर हो चुका था। हालांकि ये प्रोसेस काफी ज्यादा पेनफुल थी। लिन तो बस दर्द के मारे जोर जोर से चीख रहा था। उतने में मास्टर डिलॉन उसे बताने लगे कि जल्दी से अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करो। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें ड्रैगन लॉर्ड का माइंड स्पेस दिखाया गया, जहाँ पर लिन की एनर्जी एक्यूमुलेट होते हुए उसमें से एक ब्लू ड्रैगन फॉर्म हो गया। उसने सीधे जाकर उस बीस्ट पर हमला कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ लिन के बॉडी में मौजूद हर एक बोन ब्रेक हो रही थी, और अब इस इमेंस पेन को झेलने के बाद लिन की बॉडी अचानक से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गई। उसकी बॉडी पर ड्रैगन के स्केल्स अपीयर हो रहे थे। इतना ही नहीं, वो बीस्ट भी उसके ड्रैगन के सामने पूरी तरह से फीका पड़ गया। लिन के ड्रैगन ने उसकी बॉडी को नोचना शुरू कर दिया था, और अब हमें लिन का ड्रैगन फॉर्म दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग था। सो इस तरह से लिन ने उस ड्रैगन लॉर्ड की कोर और ब्लू हार्ट ग्रास को कंज्यूम करके अपनी ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया। बरूच फैमिली के न जाने कितने ही सारे लोग इस ड्रैगन ब्लड लाइन के चक्कर में मारे गए, मगर वो कारनामा लिन ने कर दिखाया। उसकी बॉडी से काफी भयानक ड्रैगन पावर रिलीज हो रही थी, जिसे देखते साथ ही उस ड्रैगन लॉर्ड के भी होश उड़ गए। वो कह रहा था कि इस बंदे की बॉडी से तो हायर लेवल के ड्रैगन की ऑरा रिलीज हो रही है। एक मामूली इंसान के पास ऐसी पावरफुल ड्रैगन ब्लड लाइन कहां से आ गई। सो इस तरह से लिन ने अपनी बरूच फैमिली के लिए एक और अचीवमेंट हासिल की। खैर उसकी बॉडी से बहुत ही डोमिनेटिंग प्रेशर रिलीज हो रहा था, मगर फिर भी इस ड्रैगन लॉर्ड को अकल नहीं आई। वो इतना होने के बावजूद भी लिन पर हमला करने के लिए छलांग लगा देता है। तो वहीं पर लिन ने भी उस पर अपना एक जोरदार पंच हिट कर दिया। उस पंच से इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे कि उस ड्रैगन लॉर्ड की वहीं पर मौत हो गई, और अब गेट ऑफ हेल दोबारा से वहां पर अपीयर होकर उस ड्रैगन लॉर्ड की सोल को क्लेम कर लेता है। वेल इस ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लिन भी एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर गया। जब उसे होश आया तब बेबी उसके सामने था। बेबी उससे कह रहा था बॉस प्लीज अपनी आंखें खोलो। लिन तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसने तो तुरंत ही बेबी का लाड करना शुरू किया। बेबी उससे कह रहा था बॉस आप तो काफी देर से बेहोश थे, ये तो अच्छा हुआ कि आपको जल्दी से होश आ गया, वरना मैं तो रो ही देता। वहीं पर लिन काफी ज्यादा परेशान होकर उसके हाथ पाँव को चेक करने लगा कि कहीं बेबी उस ड्रैगन लॉर्ड के अटैक से घायल तो नहीं। वहीं पर मास्टर डिलॉन बता रहे थे कि बेबी 8वीं रैंकिंग का बीस्ट है। इसके पास शार्प नाखून और काफी तेज स्पीड है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ इसका डिफेंस कमजोर था, मगर फिर भी ये सरवाइव कर गया। मुझे नहीं लगता कि बेबी एक शैडो माउस है, मेरे ख्याल से ये कोई गॉड ईटर रैट होगा। हो सकता है कि हमारा बेबी फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस से कनेक्टेड हो। उतने में बेबी लिन की गोद से दूर छलांग लगाते हुए कहने लगा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, आप दोनों तो बेवजह ही मेरे लिए परेशान हो गए। मैं ऐसे छोटे मोटे मॉन्स्टर्स से नहीं डरता, लेकिन मुझे बॉस से काफी ज्यादा डर लग रहा था। लगभग 2 दिनों तक इनकी बॉडी पर काफी भयानक स्पाइक्स थे। सच बताओ तो मेरे बॉस का ऐसा भयानक रूप देखकर ही मुझे काफी ज्यादा डर लगा था। चलो ये तो अच्छा हुआ कि वो स्पाइक्स वैनिश होकर मेरे मास्टर दोबारा से नॉर्मल हो गए। अब ये सुनकर लिन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो मास्टर
मास्टर डिलॉन से पूछता है कि कहीं मेरा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से फेल तो नहीं हुआ। जो सुनकर मास्टर डिलॉन हंसते हुए कहने लगे कि बच्चे, इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं देने वाला, तुम केयरफुली सारे इवेंट्स को दोबारा से याद करो। उसी पल में लिन को याद आया कि पहला तो उसने ड्रैगन लॉर्ड की क्रिस्टल को कंज्यूम किया, उसके बाद उसने ब्लू हार्ट ग्रास को भी एब्जॉर्ब किया था और फिर उसकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर उसने ड्रैगन बैटल ची पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया था। तो लिन ने एक बार फिर से अपनी ड्रैगन ब्लड ची पावर को रिलीज किया और उसके ऐसा करते साथ ही उसका हाथ एक ड्रैगन की क्लॉ में बदल जाता है। इस पल में लिन को अपने बचपन की मेमोरीज याद आने लगी। वो ड्रैगन ब्लड लाइन अवेकन करने में फेल हुआ था। उसके फादर ने उसे समझाया कि यही तुम्हारी तकदीर है, हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि अब हमारी फैमिली के पास ड्रैगन की लेगेसी नहीं रही। मगर लिन ने तो अपनी नियति को पलट दिया। वो अपने फादर को याद करते हुए कह रहा था कि फादर, फाइनली मैं एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर बन चुका हूँ। अब हमारी बरूच फैमिली दोबारा से राइज जरूर होगी। मगर उतने में उसकी ड्रैगन बैटल ची पावर वैनिश हो गई। मास्टर डिलॉनो से बता रहे थे कि फिलहाल तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा फ्रेजाइल है, अगर तुम जबरदस्ती अपने कॉम्बैट पावर को बढ़ाओगे तो तुम्हारा हशर ऐसा ही होगा। इसीलिए अब तुम्हें अपनी ताकत को बढ़ाने पर फोकस करना है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर को 9वीं लेवल को हासिल करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ही वो बंदा अपनी पावर को फ्रीली यूज कर पाएगा। अब ये लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि उतने में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। उनके सामने क्रिस्टल का एक बहुत बड़ा पीस अपीयर हो गया। बेबी तो इसे ट्रेजर समझकर तुरंत ही इसके पास जाने वाला था, लेकिन लिन ने उसे रोक दिया। वो अब बेबी को लेकर कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहता। वो कह रहा था कि हम दोनों मिलकर इसे चेक करेंगे। और अब लिन सीधे उस क्रिस्टल पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक डायस बनी हुई थी। तो लिन तुरंत ही अपने सीनियर से पूछने लगा कि मास्टर बताइए कौन सा फॉर्मेशन है। वेल मास्टर डिलॉन तो इस फॉर्मेशन को देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कह रहे थे कि ऐसा अमेजिंग सा मैजिकल फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे आ गया। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये फॉर्मेशन इस यूलान कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करता। और उतने में वो पूरी जगह शेक होकर उस फॉर्मेशन से एक डायस बाहर आ गई। उस प्लेटफॉर्म पर एक मिस्टीरियस सोर्ड रखी गई थी जो कि बाहर आते साथ ही वहाँ की सारी पावरफुल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगी। साथ ही लिन को इस तलवार से डार्क एनर्जी का एहसास हो रहा था जो कि न जाने कितने ही सालों से सप्रेस थी। वहीं पर मास्टर डिलॉन काफी ज्यादा सरप्राइज होकर कहने लगे कि ये तो एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। 4 हायर रेल्म में से ये आर्टिफैक्ट हेल रेल्म से बिलोंग करता है। वह लिन को तो इन 4 दुनियाओं के बारे में कोई आइडिया नहीं थी। तो मास्टर उसे बताने लगे कि लिन अभी तक तुम उतने पावरफुल नहीं बने जो कि अपर रैंकिंग पर एंटर कर पाओ, और यही रीजन था कि मैंने कई सारी बातें तुमसे छुपा के रखी। लेकिन मैं तुम्हें डाउट में नहीं रख सकता, इसलिए तुम्हें थोड़ी बहुत आइडिया तो दे ही दूंगा। दरअसल इस अंतरिक्ष में न जाने कितनी सारे स्पेशल रेल्म्स हैं जिन्हें स्पेशल प्लेन के नाम से भी जाना जाता। उन्हीं रेल्म में शुमार है हमारा यूलान कॉन्टिनेंट। इस अंतरिक्ष में इतने सारे स्पेशल प्लेन हैं कि उनके सामने हमारे यूलान कॉन्टिनेंट की कोई औकात नहीं। हमारा कॉन्टिनेंट एक मटेरियल प्लेन है, इसके पास ऐसे कोई स्पेशल फंडामेंटल्स नहीं। लेकिन इस अंतरिक्ष में 4 ऐसे हायर प्लेन से उनके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। उनमें से एक है नेदरवर्ल्ड, दूसरे का नाम है हेल, तीसरे को द लाइफ रेल्म कहा जाता है, चौथे और आखिरी प्लेन को सेलेस्टियल रेल्म कहा जाता। थोड़ी देर पहले तुमने देखा होगा कि उस बीस्ट को लेने के लिए गेट ऑफ हेल अपीयर हुआ था। दरअसल वो गेट ऑफ हेल हेल रेल्म का प्रोडक्ट है। एक बहुत ही खास स्पेशल पैसेज के जरिए ये लोग हमारी दुनिया में आ सकते। भले सारी बातें सुनकर लिन काफी ज्यादा हैरान था और उसे इस बात का दुख हो रहा था कि उसका यूलान कॉन्टिनेंट स्पेस में कोई खास जगह नहीं रखता, वो बस एक मामूली सा प्लेनेट था। साथ ही मास्टर डिलॉनो से बता रहे थे कि दरअसल इन 4 दुनियाओं को 4 ओवर गॉड्स ने क्रिएट किया था। वो 4 देवता काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो हजारों लाखों सालों से अपने अपने प्लेनेट पर रूल करते आ रहे। अगर ओवर गॉड्स के पावर्स की बात की जाए तो उन्होंने सेंट लेवल को भी पार किया है। उनकी पावर का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो सुनकर लिन काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर उनसे पूछने लगा कि क्या ये ओवर गॉड्स हमारे चर्च ऑफ लाइट के चीफ से भी ज्यादा पावरफुल है। उसका सवाल सुनते साथ ही मास्टर डिलॉन को हंसी आ गई। वो कह रही थी बच्चे तुम चर्च ऑफ लाइट के चीफ को लो या फिर डार्कनेस चर्च के चीफ को लो, कोई भी ओवर गॉड का मुकाबला नहीं कर सकता। वो दोनों चीफ पावरफुल तो है मगर उनकी पावर आती है फेथ से। वो गॉड पर बिलीव करते हैं और इसी वजह से उन्हें शक्तियाँ हासिल होती। बट ऑन दी अदर हैंड ओवर गॉड्स काफी ज्यादा अमेजिंग हैं। उनके पास बहुत ही यूनिक एबिलिटीज पाई जाती। अगर वो ठान ले तो बड़ी आसानी से अर्थ एंड हेवन को डिस्ट्रॉय कर सकते। अभी सुनते साथ ही लिन तो काफी ज्यादा शॉक हो गया। उसने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई
ऐसा बंदा भी होगा जो अर्थ एंड हेवन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मगर आज उसे रियलाइज हुआ कि वो इस ब्रह्मांड के बारे में कुछ नहीं जानता। यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियाँ छुपी है जो उसकी इमेजिनेशन से परे थी। वहीं पर मास्टर डिलॉन कह रहे थे कि तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया, देखो तुम्हें एक डिवाइन आर्टिफैक्ट हासिल हो चुका है, इसलिए जल्दी से जाकर उस डिवाइन सोर्ड को कलेक्ट कर लो, इससे तुम्हारा नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आगे चलकर ये सोर्ड तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल बना दे, इतना पावरफुल कि तुम इस यूलान कॉन्टिनेंट को छोड़कर आगे की दुनिया में ट्रैवल कर सको। मैं चाहता हूँ कि तुम इस यूलान कॉन्टिनेंट के बाहर सफर करो। वेल, मास्टर डिलॉन की बातों में बेबे भी पूरी तरह से खो चुका था। उसे भी कोई आइडिया नहीं थी कि इस प्लैनेट को छोड़कर दूसरे भी कई सारे प्लैनेट्स हैं जिनके सामने लिन की दुनिया की कोई औकात नहीं थी। वेल, ये सारी बातें सुनकर लिन भी बेबे जैसे ही अमेज हो गया। तो लिन भी चाहता था कि वो अपने यूलान कॉन्टिनेंट को मजबूत बनाए, और ये काम तभी पॉसिबल था जब वो इस दुनिया को छोड़कर बाहर चला जाए। इसलिए वो मास्टर डिलॉन से वादा करता है कि आने वाले फ्यूचर में मैं दूसरी दुनियाओं को एक्सप्लोर जरूर करूंगा, वहाँ के एक्सपीरियंस से मैं काफी कुछ सीख सकता हूँ। क्या पता मुझे वहाँ पर कोई ऐसी लेगेसी हासिल हो जाए जिससे मैं यूलान कॉन्टिनेंट को और भी ज्यादा ताकतवर बना दूं। और अब फाइनली लिन अपने आर्टिफैक्ट को कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ा। आगे चलकर ये डिवाइन सोर्ड उसके काफी ज्यादा काम आएगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।